हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो ये दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय है जो आज समाप्त हो जाएगा। आगे की कथा किस प्रकार है। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरा है कौन। देख, ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गईं। अकेली अंबिका देवी रह गईं। बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा असुरों को देखते देखते देवी और शुभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्यराज उसे निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। तब वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ पड़ा। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थिर हो गया। वहां भी निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय असुर तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहले सिद्ध मुनियों को विस्मयकारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया, मारकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट दिया। धनुष के टूट जाने पर दैत्य ने हाथ में शक्ति उठा ली। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुग्धक लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्धत हो गया। आते ही उसके मुदगर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। आते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। तभी देवी ने उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर खड़ा हो गया। घूंसा तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस असुर राज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विशत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूरज साफ होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं भी भयंकर आवाजें शांत हो गईं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। यह एक चंडिका पाठ था। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।